प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा यूं ही बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का श्रवण कराऊंगी। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे करने से जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं। विशेषकर जिनके कार्यों में बार बार विघ्न आता है, जिनके घर में कलेश रहता है, जिनका धन नहीं टिकता, उनके लिए अत्यंत ही फलदायी है। इस व्रत को सुबह सबसे पहले स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प ले, मैं आज अनंत चतुर्दशी व्रत कर रही हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से मेरे जीवन से सब संकट दूर हों। अंततः भगवान का चित्र या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु को फूल, चंदन, तुलसी दल, धूप, दीप, पंचामृत से स्नान कराए। उसके बाद 14 गांठों वाला धागा बनाकर पूजा करे और दाहिने हाथ में बांधे। कथा का श्रवण कर दिन भर उपवास रखे। अब मैं आपको बहुत ही पवित्र और पावन दुर्लभ कथा सुनाऊंगी। इसे ध्यानमग्न होकर सुनिए। प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र में एक अत्यंत धार्मिक और पवित्र ब्राह्मण रहता था। उसका कार्य था, वह प्रतिदिन यज्ञ करता, हवन और दान पुण्य करता और भगवान विष्णु की उपासना में लीन रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पवित्रता और धर्मनिष्ठा वाली थी। एक बार ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह अनंत भगवान का व्रत करेगा। उसने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और अनंत सूत्र धारण किया। परंतु उसकी पत्नी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसने कहा, इस धागे में क्या रखा है? यह एकमात्र डोरी ही हमारे जीवन को बदल देगी। पत्नी ने वह धागा निकाल फेंका। परिणाम ऐसा हुआ, जो ही उसने धागा निकाला, तुरंत उसके घर की स्थिति बिगड़ने लगी। धन नष्ट होने लगा, गाय गोधन मर गए, घर में कलेश और विवाद होने लगा। ब्राह्मण समझ ही गया कि यह सब अनंत सूत्र का अपमान करने के कारण हुआ है। वह घर छोड़कर वन में चला गया और अनंत भगवान की कठोर तपस्या में लीन हो गया। तभी कई वर्षों की तपस्या के बाद वहां पर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, चिंता मत करो। तुम्हारी पत्नी ने अज्ञानवश अनंत सूत्र का अपमान किया है। यदि वह भी श्रद्धा और विश्वास से अनंत चतुर्दशी का व्रत करेगी तो उसके और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण घर लौटा और पत्नी को सारी बातें बताई। पत्नी ने भी पश्चाताप किया। अगली अनंत चतुर्दशी को मिलकर दोनों ने विधि पूर्वक व्रत किया। अनंत भगवान प्रसन्न हुए और उनके घर में पुनः सुख समृद्धि लौट आई। इसीलिए इस अनंत धागे की इतनी महत्ता है कि कभी भी इसे कहीं ऐसे ही नहीं डालना चाहिए। इसे पूरी निष्ठा के साथ बांधना चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए। अब आप इस महान धागे की एक और उल्लेखनीय कथा सुनिए। एक समय की बात है, जब युधिष्ठिर ने महाभारत में उल्लेख किया कि जब पांडव वनवास में थे तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। तभी युधिष्ठिर ने व्रत किया, अंततः सूत्र बांधा और फिर पांडवों की विजय प्राप्त हुई। इसी प्रकार समुद्र मंथन में कहा जाता है कि जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो विष निकला तो सभी भयभीत हो गए। भगवान विष्णु ने उस समय अनंत रूप धारण कर सृष्टि की रक्षा की। इसी स्मृति में वह अनंत भगवान को समर्पित हो गए। इसीलिए अनंत सूत्र में 14 गांठें होती हैं, जो 14 लोकों का प्रतीक हैं। जो इसे श्रद्धा से धारण करता है उसके जीवन में अस्थिरता नहीं आती, वह हमेशा स्थिर रहता है। ऐसा भी कहा जाता है, अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से सभी संकट तो दूर होते ही हैं, साथ ही घर में सुख समृद्धि, धन, संतान और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। पापों का क्षय होता है, जीवन के कार्य सिद्ध होते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम दिशा था। उसकी एक सुंदर परम धार्मिक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। शीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने पर सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने
कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। महर्षि कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। तत्पश्चात करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिन तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर गए। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया है, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। चतुर्दशी का व्रत अनंत फल देने वाला इस बार साल 2025 में 6 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन शेष नाग पर शयन कर रहे भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य, स्त्री और पुरुष की सभी प्रकार की बाधाओं का हनन करने वाला, मनुष्य के जीवन में सुख और समृद्धि देने वाला एकमात्र व्रत है, वो है अनंत चतुर्दशी का, जो भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत के अनुष्ठान मात्र से ही समस्त पापों का विनाश हो जाता है। इस दिन किसी पवित्र डोरे में 14 गांठें लगाकर उसकी पूजा की जाती है और यह डोरा मनुष्य की समस्त विपत्तियों में रक्षा करता है। मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा होती है। स्त्री इस धागे को दाएं हाथ में तथा पुरुष इस धागे को बाएं हाथ में बांधे पूरी श्रद्धा से धारण करना चाहिए। ये 14 गांठें 14 भुवनों के समान हैं। अगर आपके हाथ में ये रक्षा सूत्र होगा तो भगवान अनादि देव आपकी भूत प्रेत पिशाच हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। यह एक रक्षा कवच होता है। यह रक्षा सूत्र जब तक आपके हाथ में रहेगा, लक्ष्मी जी आपके साथ रहेंगी। जो लोग रोते रहते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी नहीं आती और ना ही ठहरती है, तो उनके लिए ये अनंत चतुर्दशी का व्रत एक रामबाण उपाय है। इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु को अनंत कहा गया है। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिएगा। जो आज की इस वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी से जुड़ी समस्त जानकारी देने वाली हूँ कि इस अनंत के धागे को हमें कब बांधना है, कब खोलना है और इस धागे का हमें क्या करना है, आसान पूजा कैसे करें, धर्म यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि। साल 2025 में अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो 6 सितंबर को सुबह के 3:38 पर प्रारंभ हो जाएगा और इसका समापन 7 सितंबर को रात्रि के 1:41 पर हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों, अनंत चतुर्दशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 6 सितंबर दिन रविवार को ही किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के लिए शुभ समय दिन भर रहने वाला है। अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो सुबह स्नान ध्यान करने के बाद इसे 6 बजे प्रारंभ हो जाएगा और 6 तारीख को देर रात तक चलेगा। तो ऐसे में आप किसी भी समय अपनी पूजा श्रेष्ठ पवित्रता के साथ कर सकते हैं।
जो मनुष्य इसे पूरी श्रद्धा के साथ करता है और इस धागे को रक्षा सूत्र की तरह बांधता है, उसके समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और वह अपने जीवन में सुख, समृद्धि, अर्थ, काम सब कुछ भोगने के बाद अंत में भगवान के अनंत स्वरूप को जाता है। अब मैं आपको बता दूंगी कि ये अनंत सूत्र आपको कितने दिन तक बांधना चाहिए। कुछ लोग इसे 1 साल तक बांध कर रखते हैं, कुछ लोग इसे 14 घंटे और कुछ लोग इसे 14 दिन बांध कर रखते हैं। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब आप इसे खोलें किसी पवित्र और सुरक्षित स्थान पर जरूर खोल कर रखें। अगर आप इसे 1 साल में खोलते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको इस पवित्र धागे को किसी सुरक्षित और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। और हाँ, 1 साल तक जो अनंत चतुर्दशी के व्रत के सूत्र के जो नियम हैं उन्हें निभा पाना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। इसीलिए कुछ लोग इसे 14 दिन और 14 घंटे के लिए ही धारण करते हैं। और जब आप इसे अपने हाथ से खोलते हैं तो आपको एक ध्यान रखना है, या तो आप इसे गंगा जी में विसर्जन कर दीजिए या फिर फूलों के गमले में दबा दीजिए, लेकिन बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रखिए। और फिर पूरी पवित्रता के साथ अगर आप नियम कर सकते हैं तो 1 साल के लिए बांध लीजिए। तो आइए अब जान लेते हैं इसके नियम के बारे में। इसके नियम हैं, आपको सूर्योदय से पहले उठना होता है। जो भी साधक इस व्रत को करते हैं वो इस दिन नमक धारण ना करें, और जो इस सूत्र को व्रत नहीं भी रखते हैं लेकिन सूत्र धागा बांधना चाहते हैं तो वो तब तक कुछ ना खाएं पिए तब जब तक ये धागा नहीं बांध लेते। लेकिन जो आप भोजन करते हैं वो शुद्ध और सात्विक, बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। अब आप सुनिए भगवान अनंत के पूजन की क्या तैयारी करनी है और किस प्रकार आपको ये व्रत करना है। तो इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप एक कलश ले लीजिए, उस कलश में जल डाल लीजिए, फिर उसके अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, अक्षत्र और कुछ चावल डालने के बाद इसके तुरंत ही बाद आपको एक अष्टदल बनाना होगा। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप एक काम कर लीजिए, आप अपने पात्र को रखने से पहले कलश के उसके नीचे एक मुट्ठी चावल रख दीजिए, उसके ऊपर आप अपने कलश को रख सकते हैं। उसके बाद दुर्वा के 2-4 राउंड बनाकर शालिग्राम भगवान को पहना दीजिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन से इस नाग को ही अनंत कहा गया है। फिर आप एक चौकी बनाकर उस पर शालिग्राम भगवान को स्थापित कर दीजिएगा। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप शिवलिंग को भी रख सकते हैं। आप विष्णु भगवान जी की मूर्ति भी रख सकते हैं अगर आप कलश स्थापना नहीं करते हैं तो। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसके ऊपर सुपारी की स्थापना जरूर कर लीजिए। अब आप दीपक जलाकर रख लीजिए और दीपक को भी चावल का आसन दे दीजिए, और इसके साथ ही आप वहां पर गणेश जी को भी स्थापित कर लें। और पूजा के स्थान पर आप जो भी ऋतु फल चल रहा है आप उसे भोग में शामिल रख करके रख सकते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत के उपलक्ष्य में जब पूजा करते हैं तो उसमें अनंत भगवान के 108 नामों को पुकारा जाता है। और आपको इस दिन तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए, और आप जब मंत्रों का जप करें तो 108 बारी तुलसी के पत्ते डालने का भी नियम है। अगर आपको भगवान श्री हरि विष्णु के 108 नाम नहीं आते हैं तो आप एक काम करें, अपनी पूजा करते समय यूट्यूब में भगवान श्री हरि विष्णु के 108 नामों को चलाकर रख दें और उन्हें तब साथ साथ बोलते रहें, और एक एक भगवान के नाम के साथ एक एक तुलसी दल डालते जाएं। जब तुलसी दल समाप्त हो जाए तो आप पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, और अगर पुष्प भी समाप्त हो जाए तो आप गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप अपनी पूजा करेंगे अगर आपके पास 108 तुलसी के पत्ते ना हो तो उसमें आप फूल या जल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भी भक्त भावना से उन्हें कुछ भी समर्पित करता है तो वो उसे अवश्य ही स्वीकार कर लेते हैं। फिर साथ ही धूप की भी व्यवस्था कर लीजिएगा, और आचमन के लिए लोटे में जल रख लीजिएगा, और साथ ही आप पंचामृत बनाकर रख लीजिए, और पंचामृत से भगवान श्री शालिग्राम का स्नान कराइए। अगर आपको पंचामृत बनाना नहीं आता तो मैं उसकी सामग्री बता देती हूँ आपको। पंचामृत में आपको चाहिए होगा कच्चा दूध, दही, गुड़ का पानी, शहद और शुद्ध देसी घी। इन चीज़ों को एक साथ मिलाकर पंचामृत बन जाता है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं भी हैं तो आप पुष्प या फिर धूप दीप भी चला सकते हैं।
एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपके पास सभी सामग्रियां नहीं हैं तो भी आप पुष्प और धूप दीप लगा लेना। और इस दिन आपको अपनी पूजा में काला तिल अवश्य ही रखना चाहिए। और इस दिन की पूजा में आपको मौली शामिल जरूर करना है जो वस्त्र का काम करता है, और दूसरे आपको तुलसी की मंजरी वाली डाली जरूर रखनी है। और फिर आप एक पीला मजबूत धागा ले लीजिएगा, और फिर आपको इस धागे में 14-14 गांठें लगानी है। जितने भी आपके घर में सदस्य हैं आप उतनी गांठों का धागा तैयार करके रख लीजिए, और फिर आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सब उसे बारी बारी से बांध सकते हैं। इन सभी बातों को करने के बाद अब मैं आपको बता देती हूँ आपको पूजा किस प्रकार करनी है। पूजा करने के लिए आप थाली ले लीजिए, उसके साथ ही आप गंगाजल ले लीजिए। जो आपने लोटे में गंगाजल रखा है उसमें आप कुसा को डुबा दीजिए, और अगर आपके पास कुसा नहीं है तो आम के पत्ते ले लेना, और अगर आम के पत्ते भी नहीं है तो आप पुष्प को ही उसके अंदर डुबा सकते हैं। और फिर उसी से आप चारों साइड को छिड़क कर शुद्ध कर लेना, जिससे सभी सामग्री और आप शुद्ध हो जाएं। उसके बाद आप तिलक कर लीजिएगा और फिर अपने हाथ को धो लीजिएगा। सबसे पहले आप पूजन करेंगे तो पूजन के लिए आप अपने हाथ में कुछ फूल या अक्षत्र ले लेंगे, और सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करेंगे। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं निर्विघ्नं सर्वदा कार्येषु सर्वदा ओम गण गणपताय नमः। इस तरीके से गणेश जी के मंत्रों का जप करना है। अगर आपने आम के पत्ते पर ही गणेश जी को आसन दे दिया है तो अब आप उनके चरणों का प्रक्षालन करेंगे। कुछ जल की बूंद उनके पैरों पर टपका देना। अब उनके ऊपर अर्घ का छिड़काव करना चाहिए, यानी कि फूलों से ही उनके ऊपर छिड़काव करना चाहिए। फिर भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र धारण कराएंगे, फिर उन्हें जनेऊ धारण कराएंगे, फिर उन्हें समस्त प्रकार की सामग्रियों से सुशोभित कर देंगे। सभी सामग्रियों को भगवान श्री गणेश पे समर्पित करने के बाद अब आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, और दीपक को जलाने के बाद आप भगवान के सभी मंत्रों का जप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गण गणपताय नमः, इन मंत्रों का खूब जप कीजिए। और जप करने के बाद भगवान का खूब आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, और फिर भगवान की पूजा को संपन्न कर लीजिए। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।